चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं एक बेवा से। तो तशरीफ लाती हैं एक बेवा। अस्सलाम वालेकुम, बेवा हैं आप? नहीं सुहागन, जब तुमने एक बेवा को बुलाया तो ये सवाल करने की जरूरत क्या थी? नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि कब हुई आप बेवा? बेवा ऑटोमेटिक नहीं होती, मियाँ मर गए और मैं बेवा हो गई। और कब हुआ मियाँ का इंतकाल? देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि बेवा ऑटोमेटिक नहीं होती, लेकिन मेरे बेवा होने में ऑटो का बहुत बड़ा दखल है। मैं कुछ समझा नहीं आपकी बात। दरअसल मेरे मियाँ अपनी कार के नीचे लेटे हुए कोई पुर्जा ठीक कर रहे थे। मैं बराबर में खड़ी थी। कहने लगे, हमीदा जरा जैक ऊपर कर देना। मैंने गलती से जैक नीचे कर दिया। बोले जादी। जादी? दरअसल मियाँ के पिचकने की वजह से वो पहला लफ्ज अदा नहीं कर पाए सही, तो बस जादी ही था उनके मुंह में। अरे अल्लाह, ये तो बड़ा दुख हुआ। आप मेरे मियाँ को जानते थे? नहीं। तो फिर फजूल में ताज़ियत करने का मकसद? अरे मेरा मतलब था कि बच्चे हैं आपके? जी जी, 2 बेटे हैं, पढ़ रहे हैं। अरे अल्लाह, इतनी छोटी उम्र में यतीम हो गए। देखो मियाँ, पाकिस्तान में अगर कोई बेवा खुश शक्ल हो ना, तो उसके बच्चे 6-7 महीने से ज्यादा यतीम रहते नहीं। हाँ, तो दूसरी शादी तो कर ली आपने? मरहूम से मेरी दूसरी शादी थी। बहुत लोग शादी करना चाह रहे हैं मुझसे, लेकिन मेरे पास फुर्सत नहीं है। मैं औरतों के हकूक के लिए लड़ रही हूँ ना। माशाल्लाह। तो ये घर का खर्चा कैसे चल रहा है? और हमारे पड़ोस में एक सिंध हुकूमत के वजीर रहते हैं, मेरे मियाँ के बहुत अच्छे दोस्त हैं। जब मेरे मियाँ का इंतकाल हुआ, मुझसे कहने लगे, भाभी जब तक मैं जिंदा हूँ आप समझे कि आपका शौहर मरा नहीं है। ये तो बड़ी बुरी बात कही उन्हें कहना चाहिए था कि जब तक आपका भाई जिंदा है आपको परेशानी नहीं उठाना पड़ेगी। भाई, जब मेरा भाई आई तो वो कैसे कहेंगे? रोजाना आम और अमरूद लेके हमारे यहाँ आ जाते थे। मैं सास के घुटनों में दर्द रहता है, वो आके दरमियान में बैठ जाती थी। अभी परसों ही उन्होंने साईं ने मेरी सास को इलाज की गरज से टंडो आदम भिजवा दिया। टंडो आदम? वहाँ कौन सा डॉक्टर है? अब मैंने भी पूछा, साईं टंडो आदम में कहाँ से डॉक्टर है? तो कहने लगे, भाई ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, मिल जाएगा तुम्हारी अम्मा को। मैं 15 दिन आपके साथ बगैर ऑपोजिशन के बैठ के बातें करना चाह रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि वो आपसे शादी करना चाह रहे हैं। ये तो मालूम नहीं है, क्योंकि मैं उन्हें बता चुकी हूँ कि मैं महाजिर हूँ और वो सिंधी हैं। तो क्या कहा आगे से वो? कहने लगे, शाह लतीफ कहकर गए थे कि अगर कोई एमक्यूएम में भी अच्छी शक्ल नजर आए तो उससे मैं मोहब्बत कर लेना। कैसी बातें कर रही? शाह अब्दुल लतीफ भटाई के जमाने में एमक्यूएम कहाँ से आ गए? मैंने तारीख पढ़ी तो नहीं, वरना जरूर पूछती। ये चाह क्या रहे हैं सिंधी वजीर जो है? कल रोते हुए कह रहे थे क्या? कि मैं आपसे मुतहद्दा होना चाहता हूँ। मैंने कहा, मैं तो मुतहद्दा छोड़ चुकी हूँ। मैं मुस्तफा कमाल की तरफ बोली। फिर कहने लगे, मुझे उज़ैर बल्लोच की कसम आप बहुत अच्छी लगती है मुझे। मैंने कहा, साईं इसी वक्त निकल जाए मेरे घर से। तो क्या कहा उन्होंने? बस वो तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन खैर थोड़ी देर में कहने लगे, मैं ECL पे हूँ, मैं बाहर नहीं जा सकता। इतने में मेरे बच्चे स्कूल से आ गए और साईं मेरे बच्चों को बुरा भला कहते हुए स्कूल के औकात को गालियां देते हुए चले गए। स्कूल के औकात को क्यों गालियां दे रहे थे? कहने लगे, भला बताओ ऐसे मुल्क में कब तरक्की हो सकती है जहाँ के बच्चे स्कूल से 2-2:30 बजे घर ही आ जाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप करना चाहती हैं साईं से शादी? नहीं, वजह? वो शादियां कर करके थक चुके हैं। आपकी शादी हो चुकी? हो चुकी। एक? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तौबा है, तौबा है, तौबा करें। एक तो सिर्फ अल्लाह की जात है, इसके अलावा किसी को एक कहने का हक नहीं। अच्छा, आपने सेल फोन का नंबर तो दीजिए। नहीं, मेरे पास सेल फोन नहीं है। आप मेरा ही नंबर लिख लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह कलम नहीं है मेरे पास। यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर है ना, डॉक्टर शाहिद, उनके पास मेरा नंबर है। अरे मैं जानता हूँ, बड़ी अच्छी शरीफ आदमी है। पाकिस्तान के जितने शरीफ आदमी है ना, सबके पास मेरे सेल फोन नंबर है। आप
आपसे क्या बात करनी है, आपके पास तो फोन ही नहीं है, रहने दीजिए। एक बात सुने, जो लोग बेवा से झूठ बोलते हैं वो बख्शे नहीं जाते। जा सकती हैं आप। जा रही हूँ लेकिन आप बख्शे नहीं जाएंगे। कोई बात नहीं, बहुत सारी जा रही हैं आप, उसमें सारी बॉडी की सेटिस्फैक्शन में 24 घंटे लगे रहते हैं। इसको अच्छा खिलाएं, अच्छा पिलाएं, अच्छे कपड़े, अच्छा ब्रांड, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा सब कुछ होना चाहिए। लेकिन वो ये वजूद क्यों है, इसको जानने की कोशिश करना बहुत लाजमी है। ये वजूद से अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं ला सकते, तो आपके होने का कोई फायदा नहीं है। सो आपके होना इससे बेहतर है कि आप ना ही हो तो अच्छा है। सो दिस इज द मोमेंट कि अपनी इम्पोर्टेंस को थोड़ा सा अल्लाह के हुजूर मजीद। एग्जिस्ट तो सारे करते हैं, इम्पोर्टेंट कितने हैं सिर्फ ये जानना है कि इम्पोर्टेंट कितने हैं, हम कितने जरूरी हैं। डॉक्टर से मिलवाते हैं। एक डॉक्टर साहिबा हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप डॉक्टर हैं? क्यों पूछ रहे हैं? अल्लाह क्या हुआ? मुझे तो नहीं निकला है, कल ही तो वैक्सीन कराई थी। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है, मैं तो ये यूं ही कहना था। तो तुम्हें क्या लगा रखी? मुकुले आते नहीं आप? क्या कर रहे हैं? इंश्योरेंस है आपके पास? इंश्योरेंस क्या मतलब? आपको पता ही ना, अमेरिका में बगैर हेल्थ इंश्योरेंस के बात नहीं कर सकते ना। एक मिनट है। अच्छा, मैं हेलो, मेरा फोन आ रहा है, इनका भी आ रहा है, इनका बंद करवाइए प्लीज। आप फोन बंद कर दीजिए। हेलो, नहीं डॉक्टर ना, मेरे फोन बहुत जरूरी होते हैं। अच्छा, घुटने में सरिया डाला था मैंने आपके। हाँ, वो सर्दी में सुखड़ जाते, गर्मी में फैल जाते। अपनी जगह वापस आ जाएगा ना। अल्लाह बदतमीज, किस कदर घटिया बकरा था, बदतमीज। अच्छा, ये बताइए कि ये जो डिग्री लिए फिरती हैं आप, ये डॉक्टरी की, ये कहाँ से की आपने? कोटे से। कोयटा से। नहीं, कोटे से। कोटे कौन सी जगह है पाकिस्तान में? पाकिस्तान के हर शहर में कोटा है। एक मिनट, हेलो जी, अल्लाह लगाइए तो मत दीजिए। एक मिनट बात सुनिए। देखिए, जिस वक्त मैं आपके बच्चे को मुसलमान कर रही थी, ऐन उसी वक्त मुझे छींक आ गई। तो फिर क्या करती है, बात मेरे हाथ से निकल गई ना। इसी को तो कहते हैं ह्यूमन एरर। लेकिन देखिए, जो होना था वो तो हो गया। आप बाजार जाइए, पिंक कपड़े खरीदिए, बहुत प्यारे तौबा है, बदतमीज किसको। क्या कर रही हैं आप डॉक्टर हैं क्या? नहीं, लेडी डॉक्टर। सुना है एक डिलीवरी की 2 लाख रुपए लेती हैं आप? हाँ, एक हो तो 2 और 2 हो तो 4। ये वसीम अख्तर, ये वकार यूनुस, शोएब अख्तर, आप इनसे भी महंगी। ये क्रिकेट बोर्ड से 75,000 रुपए लेते हैं एक डिलीवरी का। शोएब अख्तर, वसीम अकरम और वकार यूनुस से कहीं बेहतर हूँ मैं। किस तरह? पैसे लेकर आउट तो कर देती हूँ। अच्छा चलिए, बंद कीजिए ये फोन। हेलो, अरे आपकी अम्मा हिल नहीं रही? फौवेज जिद्दी होंगी ना। अच्छा, एक मिनट उनसे कहिए कि देखिए, हसन अली ने जानबूझ के कैच नहीं छोड़ा था, दिल पर मत लें। ओह, इसका मतलब बात सीरियस है। तो फिर अल्लाह की रजा को मान जाए ना, बाहर तंबू लगवाए, कुर्सी मंगवाए। कोई बात नहीं, फिर उनका वक्त आ गया। बहुत ही अजीब है आप। मुझे तो लगता है कि डॉक्टरी आपके बस का काम नहीं है। नहीं, बस में ऐसे काम नहीं हो सकते जो डॉक्टरी में होते हैं। क्या मतलब? मैं सोशल वर्कर डॉक्टर कहलाती हूँ ना। ओह, सोशल वर्कर। और आप किस तरह का सोशल वर्क करती हैं आप? देखिए, सोशल वर्क पहले सोशल वर्क करते हैं, काम खुद ब खुद हो जाते हैं। अच्छा, कौन सी सोशल वर्क की हैं, जरा बताइए हमें। अब तक 4 वलीगों से शादियां कर चुके हो। क्या बात कर रही हैं आप? इस्लाम में सिर्फ मर्दों को 4 की शादी इजाजत है, औरतों को नहीं है। तौबा करें, तौबा। तौबा है आपकी किस कदर महदूद है मालूमात। औरतों को लातादाद मौके मिलते हैं, 1 by 1 at a time। दूसरी शादी किससे की आपने? पहली गाली पूछेंगे? अरे वो तो मुझे मालूम है, वालिदैन ने जबरदस्ती किसी कजन से करवा दी होगी। नहीं तो घर से भाग के की थी। अच्छा, तो फिर उन्हें क्यों छोड़ा? बोरिंग बहुत थे, फिर छोड़ दिया। दूसरी गाली पूछेंगे? दूसरी क्यों खत्म हुई? उनका टीका बिगड़ गया था, हमने बाइज्जत बेवा हो गई थी। असल में मुझे पता चला कि बेवा की बहुत इज्जत होती है, तलाक याफ्ता की तो जरा इज्जत नहीं है हमारे। लेकिन वो टीका आप ही ने लगाया होगा। नहीं, एक्चुअली वो गुटका जो था ना, वो पानी में मिलाकर टीका बनाते थे और रान में लगाते थे, तो वो उनका वो टीका बिगड़ गया। बेचारे मेमन थे ना, तो शराफत में मारे थे।
मेमन थे वो तो आप इससे श्योर था, इसका मतलब डेफिनेटली हैंडसम नहीं होंगे। नीमन सिर्फ अमीर होते हैं, हैंडसम नहीं होते हैं। तो फिर क्यों की आपने उनसे शादी? इसलिए कि किसी ने मुझसे कहा था कि निगाह मर्द नीमन से बदल जाती है तकदीर। तो बदल गई तकदीरें आपकी, खूब मालदार हो गई आप फिर। हाँ, कंजूसी आजम दे दो, पान की टिक भी अपनी जेब में गिराते। वैसे तो डॉक्टर है, लेकिन कैसी कैसी हरकतें। कैसी कैसी हरकतें? सुना है किसी मरीज के पेट में सुई धागा भूल गई थी, उसके बाद आपने ऊपर से तरोपे लगा दिए। खुद सोचिए, पाकिस्तान की आबादी तो देखिए किस तरह बढ़ती चली जा रही है। इन लोगों को कोई ख्याल ही नहीं, सस्ती तफरीह ने तबाह करके रख दिया हमारा मुस्तकबिल। और वो जो सुई धागे वाली औरत थी ना, हर साल औलाद नरीना के चक्कर में चली आई होती थी। बस अब की जब वो आई 11वीं लड़की थी, मैंने सिलाई करके फैक्ट्री बंद कर। ऐसे लोगों को तो लामा इकबाल कह रहे थे, जरा ना वो थे मट्टी बड़ी जरखेज है साबिल। चलिए बुलाइए, आया तो चौथे शौहर का भी जिक्र फरमा दीजिए, वो क्या करते थे? उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो तो लोटे हैं लोटे, कभी इस पार्टी के साथ कभी उस पार्टी के साथ। अच्छा, तो यूं कहिए ना कि सियासी लीडर है, उन्हें साथ नहीं लाए? भाई मुल्कों में लोटों का क्या काम, यहाँ तो टिश्यू पेपर चलता है ना, टिश्यू पेपर। ये जो आगे आने वाली तब्दीली है, इसके बारे में क्या क्या हो गया? अल्लाह अल्लाह करे, बस इसके बारे में तो बात नहीं करें तो अच्छा। पता नहीं परसों तक क्या होने वाला है। आखिरत के बारे में क्या सोचा, क्या तैयारी की है? हाँ, सोच रही हूँ कि उस बेसहारा का सहारा बन जाऊं, जिससे उसकी दौलत संभाली नहीं जा रही, और वो मेरे जैसी किसी मसीहन का मुंतज़िर है। देखिए ना, उसकी एक बच्ची है बेचारी, क्या क्या संभाली। अच्छा, यानी कोई और है आपकी नजर? हाँ, नजर तो खासी कमजोर, लेकिन खराब नहीं है मेरी नजर। अभी मैंने एक मजलूम और लाचार पे नजर रख रखी है। बेचारे लंदन में रहते हैं, एक क्रिकेटर के सताए हुए बेटों के दर पे पड़े हैं। अगली तब्दीली की मुंतज़िर है, सोच रही हूँ मौके से फायदा उठा लूं। किसकी बात कर रही हो? बुरी बात, शरीफ लोगों का नाम उछालने से। अच्छा सुनिए, मेरी क्लिनिक का वक्त हो गया। सुबह से आमिर लियाकत को दुपट्टा पहनाकर बिठा रखा है। अल्लाह ने कितनी गाली और कैसे खा चुका है। अल्लाह हाफिज़। बस है गालियां अभी पिछले दिनों आपने मेरा पीस सॉन्ग मेरी बहन के साथ देखा होगा, अस्मा के साथ, गवांडने गवांडने, वो भी बड़ा खूबसूरत थॉट था। और इंडिया पाकिस्तान की पर्सपेक्टिव में उसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हुआ, बहुत लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। एक अमेरिका के हवाले से बड़ी दिलचस्प चीज़ उन्होंने लिखी है, जो कि आप सब बहुत उसको रिलेट कर सकते हैं, तो मैं आपके सामने वो पेश करती हूँ। इसका नाम है कोलंबस का अमेरिका। क्या ढूंढा है अमेरिका की दुनिया हुई हैरान, ए भाई कोलंबस तेरा एहसान है एहसान। क्या ढूंढा है अमेरिका की दुनिया हुई हैरान, ए भाई कोलंबस तेरा एहसान है एहसान। तू आया तो लेना न पड़ा प्लेन न वीजा, यहाँ मुंतजर थी तेरी कोई मेरी अलीजा। खाना पड़ा न तुझको कभी बर्गर और पिज़्ज़ा, तुझको खबर भी थी कि था ये मुल्क किसी का। मारा वो तूने दाव खुला जब ये बादबान, ए भाई कोलंबस तेरा एहसान है एहसान। हम भी चले आए थे यहाँ पाक वतन से, घबरा गए और भाग लिए जबरो घुटन से। कोई न जी सके वहाँ अब चैन अमन से, यूएस का वीजा करते हैं अप्लाई लगन से। मौका जो मिला मार लिया हमने तो मैदान, ए भाई कोलंबस तेरा एहसान है एहसान। आकर ये सोचा अब तो बड़े ऐश करेंगे, क्रेडिट का होगा कार्ड पर जिसे कैश करेंगे। ये ना पता था पंप पे हम गैस भरेंगे, वेटर बनेंगे खानों को हम पेश करेंगे। धो धो के बर्तनों को हुए हम तो कामरान, ए भाई कोलंबस तेरा एहसान है एहसान। सोने का अंडा देने को हम मुर्गी बने हैं, पे करने को बिल हम तो यहाँ चरखी बने हैं। बर्फों के मौसमों में यहाँ कुल्फी बने हैं, अमेरिका के शहरी तो है परदेसी रहे हैं।
हम छोड़ बैठे मुल्क मगर छोटी न ये जान, ए भाई कोलंबस तेरा एहसान है एहसान। अब तो ये सबको बहुत समझ में आएगा जो मैं अब पढ़ने वाली हूँ। बूढ़े जो हो गए हैं तो कुछ डर सा लगा है, बेटी का बॉयफ्रेंड कहाँ अपना लगा है, काली या गोरी होगी बहू धड़का लगा है, बेटे का जो हमारे घर में जीना लगा है, रख ली है मैंने दाढ़ी पे गम ने बुरखता, भाई कोलंबस तेरा एहसान है एहसान। जाते हैं अब तो दर्स पे और मस्जिदों में हम, पैसा कमा लिया बड़ा नौहज करेंगे हम, अमेरिका में रहकर इसे काफिर कहेंगे हम, सबसे ही अपने देश को कमतर कहेंगे हम, बस 900 चूहे खाए थे जब हम थे नौजवान, मेरे भाई कोलंबस तेरा एहसान तुमने हर देश को है पीछे लगाया, है टांग अड़ाई कहीं और कब्जा जमाया, कशकोल हमने थाम लिया हाथ फैलाया, इमदाद मिली लीडरों ने जश्न मनाया, नाजिल हुए आफत की तरह हम पे तालिबान, है भाई कोलंबस तेरा एहसान है। बड़ा मजेदार है। हालात अब भी नहीं बदले, अफसोस भी थी देखी वही पड़ी है। और मैं देख रही सलीम भाई बहुत मसरूफ है। अस्सलाम वालेकुम। 1993 में एक सीरियल मैंने किया था निजात, उसमें हमने 3 बेसिक इश्यूज को उस वक्त एड्रेस किया था। असगर नदीम सैयद साहब वाज द राइटर ऑफ इट एंड सायरा काज़मी साहिबा वाज द डायरेक्टर ऑफ इट। एक उसका इशू था फैमिली प्लानिंग और दूसरा उसका इशू था जाली अद्वियात और तीसरा इशू था जो मदरसों में बच्चों के साथ होता है। अल्हम्दुलिल्लाह 93 में किया था और आज मेरे ख्याल में 30 साल हो गए, इश्यूज वही हैं। हम मुस्तकिल मिजाज तो बहुत अभी आप कल देखिएगा रिजल्ट कितनी मुस्तकिल मिजाज इधर से उधर कैसे होते हैं जी। तो बहुत सारी गाड़ियों में तशरीफ लाती हैं। बिजली, अरे अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? क्या बात है, थोड़ी सी परेशान सी लग रही है। क्या बताऊं, पावर के बल्बों ने नाक में दब करके रख दिया। क्या मतलब? इतने नन्हे मरवाना तुम्हें सब पता है। अच्छा सुनिए, वो गरीबों को बड़ी शिकायत है कि आप उनके घर से चली जाती हैं और अमीरों के घर में आप टिक जाती हैं जाके। अरे भाई नहीं, गरीबों को गलतफहमी है। दरअसल अमीरों और गरीबों के घरों के दरमियान में जनरेटर गैप जो है ना, वो इसलिए समझ। वैसे क्या ख्याल है कि अगर हम पाकिस्तान ले जाएं ये अमेरिकन बिजली तो? पाकिस्तान के करंट अफेयर्स तो अमेरिका ठीक कर नहीं सका, अमेरिकन बिजली क्या कर लेगी? कोई लोग हैं जो आपको बुरे लगते हैं? मुझे बल्ब बहुत बुरे लगते हैं। वजह जान सकता हूँ? मुझसे जलते हैं ना। शादीशुदा है? अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन शौहर बन चुके हैं। अरे, वो कैसे? करंट लगने से। और बच्चे माशाल्लाह कितने? 2 हैं, एक एसी दूसरा डीसी। तालीम कितनी है? एमए किया है मैंने किस मजबूत? करंट अफेयर्स में। कोई है मॉडर्न आपके खानदान में? मेरे पति के तार। अच्छा, वो कैसे? क्या पता, शहर की सड़कों पर नंगे पड़े रहते। अच्छा, रोशनी के अलावा किस चीज से आपको लगाव है? शेर शायरी से बहुत शगफ है मुझे। आपके यहाँ की शायर थे ना अहमद फराज, अक्सर अपने शेरों की इस्लाह मुझसे करवाया करते थे। क्या बात है? वो दुनिया से चले गए हैं, आप गलत बात मत कीजिए। अरे लोग दुनिया में बैठे हुए, जब भी गलत बात हो रही है तो क्या हुआ अगर वो फौत हो गए तो मैं इस पर से झूठ बोल दिया। अच्छा चलिए, कोई अच्छा सा शेर सुनाइए। हाँ जरूर, क्यों नहीं। रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए, आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए, घर में ना कोई मोम की बत्ती न दिया है, फानूस में तो आग लगाने के लिए। ये तो फराज साहब का शेर ही नहीं है। ना तो तभी तो यही तो सबसे ज्यादा हिट रहा। अमेरिका कैसे आना हुआ? आए जरूरी काम से, जहाज से आई। नहीं, वो तो आई है, लेकिन किस काम से आई? बहुत जरूरी काम से आई हूँ मैं। वो क्या? बिजली की कुर्सियों का ऑर्डर देने। बिजली की कुर्सी? समझा नहीं। अरे वो होती है ना बिजली की कुर्सी जिसमें बिठाल के सजा देते हैं। हाँ हाँ, क्या करेंगी उसका? कौमी असेंबली के लिए बिजली की कुर्सियों का ऑर्डर देने आई हूँ मैं। ये जो मेरे से झूठ बोलेगा, इधर से उधर होगा, कागज फेंक फेंक के दूसरों को मारेगा, उसको वहीं के वहीं सजा दे दूंगी। चिकन टिक्का गलजन हो जाएगा, तो सफाया कर दूंगी इन लोगों का। बिजली की कुर्सी होती कैसी है? अल्लाह जाने कैसी होती है, बाद में उसमें जो भी बैठा बात में बता नहीं सका कैसे।
अच्छा एक बात तो है बिल्कुल कि आप आवाम की हैसियत तो चली जाती है, मगर ये प्रेसिडेंट हाउस, गवर्नर हाउस, चीफ मिनिस्टर हाउस, ऐसी जगहों से नहीं जाती हैं। अरे मैं जाऊँ ना जाऊँ, मेरी बस से बाहर है, वहाँ पे सिस्टम ही अलग है। क्या मतलब? अरे वहाँ तो जो आदमी है उनकी सहेलियाँ आती कहती ये बिजली तो बंद करो ला। अच्छा अरे ठीक मैं जा रही हूँ। है, चले ही जाना बेहतर है आप। हाँ मैं चमक के आती हूँ। अभी दूसरा क्या? ने गल सुन कन ताके गल सुन गल की ये दसनी बोल कुछ हसनी क्यों कल पानी है गवांडनी जनानी कहंदे ने कोई रोला है काल जावी डोला है हासा है महौला है सियासियां दा टोला है कंध पार सोचनी है कैसा तेरा काल मैं भी यही सोचनी है तेरा कैसा काल इक्को जहे बेड़े ने ते इक्को आसमान है लगदा है एहो साडा यही जहान टीवी वाले कहंदे ने कि तू मेरी वेरी है मैं भी यही सुने कि तू बड़ी जहरी है गवांड ने आज की पका ली साग चढ़ा ली कि दाल पका ली जो भी कुछ पकिया है कद तो बटा ली गवांड ने कई बारी सोचनी है राती मंजी डाकी ऐसी इको चंद तक दे चढ़ दया सूरजां तो रोशनियां मंगदे खूह दे मिठे पानियां नू मेहनतां तो पाई इको साडी धरती ते इको आसमान है तेरा हिंदुस्तान है ते मेरा पाकिस्तान है रोटी पानी बिजली दा बड़ा ही जंजाल है भुखा तेरा बाल है ते भुखा ही मेरा बाल कंधा दियां शीशियां नू कदों ये ख्याल है गवांड ने सुने गवांड ने टीवी ते मैं सुनिया है तेरे को एटम है आहे मैं भी सुनिया है कि तेरे को एटम है आजा दोवें एटमां नू चुल्हे विच पाई हट दे पटाके ते ठुक के चलाई फिर हमने वो गाना भी गाया था झुमका बरेली वाला कानों में ऐसा डाला झुमके ने ले ली मेरी जान आए रे मैं तेरे कुर्बान इंज करके लक नू हिलाइए एटम नंबर नच के विखाइए फीसा जमा करके बाला नू पढ़ाइए अगलियां दसना प्यार सिखाइए गवांड ने गल सुन गवांड ने ये चिड़ियां ते कां जदों उड़ आंदे ने जदों लगे दा मेरियां चूरियां चुरांदे ने नहीं ओ किहड़े दफ्तरां चों वीजे कढांदे ने गवांड ने करदा है जी मेरा चिड़ी बन जावा जदों मेरा जी करे जप्पी तन पावां सुनिया है एटम फटे चिड़ी मार जाएगी कां मर जाणगे असीं भी ते बैठे बैठे थां मर जावांगे सारे दे सारे इंसान मर जाणगे नफरतां नूं दिलां विच असीं कद पाईए आज जरा कंध टप दीवा एक बालीए किंज टप्पा कंध नूं कंध उत्ते लगा शीशा सानू चुप जाए तोड़ देगा दिल साडा लोह भी पकाए काश कोई आके वैरी शीशियां नूं कढ दे दिला दे जख्मां ते भाई कोई रख दे और कुछ नहीं चल चुन्नियां बटा ले आपने देखा होगा हमने दूसरी दीवार से माई टप्पे गा के ना खुशियां मना लिए कहण दे जमाने नूं जो भी कुछ कहना है साडा ये गवांड सदा साडे लिए कहना है छोटी मोटी गल होवे दिल नूं नहीं लाई दी तू है मेरी मां जाए मेरी हमसाई चलनी सहेलिए चिट्ठी चमेलिए गवांड ने प्यारी गवांड ने आजा दोवें एटमां नूं चुल्हे विच पाईए फट दे पटाके ते ठुक के चलाईए गवांड ने वाह माशाल्लाह यार जो में खो जाएगा दिल तक पहुँचे तुम्हारे आरज़ू में चले आओ कि हम खुद आखिरी मंजिल तक पहुँचे तुम्हारी आरज़ू में। तो मैंने किया तो सही पर मैंने कहा नहीं मैं मैडम की तरह वो सब उस जमाने में उनके होंठ उल्टे थे हमारी लिपस्टिक लगा दी ना ऊपर वाला होंठ नीचे वाला नीचे आज तो उन्होंने मेकअप बदल लिया अब वो सब ने किया मैं ना लगी उनकी तरह मैंने कहा नहीं फिर मैंने कहा अच्छा ये वाला किया जो आप लोगों ने देखा उन्होंने कहा हम आपको पैडिंग करके मोटा करते हैं मैंने कहा नहीं मुझे नहीं होगा वो मेरे से मैं इजी एनीवे वो फिर मैंने गाया तो मैं बड़ी परेशान हम कहीं निगार वार्ड में लाहौर में गए तो वहाँ बैठी थी मैं जाकर उनके पास बैठी मैं अच्छा मुझे डरा रहे कि आप मुझे मारेंगे नहीं मुझे बहुत मजा आया मेरी बेटियों ने बड़ा एंजॉय किया तो अब वो क्या करें जहाँ मुझे कहीं मिले हम जा रहे थे कहीं पता नहीं इस्लामाबाद किसी बड़े राजीव गांधी आया हुआ था कोई बड़ा फंक्शन था बेनज़ीर भुट्टो थी तब पहली दफ़ा और उसमें मोहम्मद अली साहब ज़ेबा थी मैडम भी थी मैं भी थी पानी लानी साहब हम एयरपोर्ट बैठे
कह रही अली सुनना कर इसको, वो जब मैं गाती थी छोटी वाली आवाज में सुनाना कैसे कैसे। मैंने कहा मेरे लब एयरपोर्ट पे तो नहीं सुना सकती, अरे थोड़ा देना सुना सुना सुना। तो उनको मजा आने लगा था, लेकिन बाहर उन्होंने कुछ कहा नहीं, जो कि मैं एक्सपेक्ट करी थी कि शायद बुरा लग जाएगा, बस बड़े लोग थे। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते, सिलसिले तोड़ गया। कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना, कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना, फिर भी एक उम्र लगे जान से जाते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते। शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, ये हम सब के लिए। शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते, सिलसिले तोड़ गया। सलमा अगर साहिबा की भी मिमिक्री कर, उनकी आवाज से डॉक्टर ने मना किया था बात नहीं वो आप मुझे वो बात बताती होती हैं कि मुझे कहा कि नहीं, वो एक्चुअली तो बड़ी हसीन और हरी आंखें गोल्डन बाल, मैं बेचारी कहाँ मिलती थी उससे। तो मैंने कहा कि मैं इनकी आवाज में गा दूंगी, और एक उन्होंने लड़की बुलाई जो कि वैसे उनकी तरह की थी, कलर डाइव आंखें थी और बाल गोल्डन गोरी चिट्टी, जो एक खूबसूरत सा इंसान होता है। तो वो लड़की थी बिल्कुल ही ठुस, उसको मैं कर करके दिखाऊं, यूं करो यूं करो, उन्होंने कहा इसको तो हटाओ तुम करो। तो वो भी मैंने 2-3 किए थे, जब तक मैं मुतमईन नहीं हुई थी। वो मेरे जरा पीटी वाले लाड बोल थे, तो वे नहीं पसंद आएगा तो हम नहीं चलाएंगे, तो मुझे जैसे अच्छा लगा वैसे। तो ये मैंने 4-4 3-3 दफा किए, तो जो करीब तरीन लगे मैंने फिर वो इजाजत दी कि हाँ ये चला दे। सुबह वो भी एक अलग सा काम था जो पहले कभी किसी ने कहता, हाँ जी फरजाना आपकी दुकान में क्या हो रहा है? हाँ तो मैं बैठ गई डेरी डाके, मैं अच्छा अच्छा, मैंने कहा अगला भी कुछ जी मां सदके जाए कंगी किस he knows, खबर होगी तो बैठ जाएगा। he knows what you're talking about. It's very good. मैं तो पहले तो तारीफ की कि भाई ये बच्चों ने देखे वो ऐसे घूम रहा है, उसको पता है, हालांकि उसने कोई इंडस हॉस्पिटल देखा नहीं। Only 2 volunteers here and they are ये looking to जज्बा bring दिलाया है their जिन पेरेंट्स ने। बहुत सारी तालियां मेरे दोनों बच्चों के लिए भी। This is for you too. अच्छा अभी एक प्यारी सी बच्चे के लिए खाना ऊपर पिज्जा देने आई है, वो वाली ना, वो उसकी बहन है हाँ। एक्चुअली। तो मैंने कहा है मैं तो लेट हो गई है वो, तो कहने की मैंने कहा कि वो तो कहने लगी अच्छा यू आर द एंकर, उसे ये भी पता था वो कौन फिर भी पिज्जा देने आई मेरे कमरे में, देखो इसकी पढ़ाई देंगे हम। चले फैज साहब की नज़्म सुनाती हूँ।
वैसे तो ये माइक जो है सॉरी ये फरमाइश हुई थी मुझसे पहले से माँ। हाँ जी हुई थी। वही करेगा। माइक बहुत गरीब है, तकरीर वाला है। हाँ अच्छा। मोहब्बत मेरे महबूब नामा, हाँ मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सवार, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगो हो जाए, यूं न था मैंने फकत चाहा यूं हो जाए, हाँ मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा। अनगिनत सदियों की तारीख बही मानत से, अनगिनत सदियों की तारीख बही मानत से, रेशमो अतलसो कम ख्वाब में बुनवाए हुए, जा बजा बिकते हुए कूचाओ बाजार में, जिस्म खाक में लिथरे हुए खून में नहलाए हुए, लौट जाती है इधर को भी नजर क्या कीजिए, अभी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, अभी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, और भी दुख है जमाने में मुहब्बत के सिवा, राहतें और भी है वस्ल की रात के सिवा, हाँ मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा। थोड़ा मांगी मैं एक्चुअली बता रहा था। जल्दी हो, बस मैं बड़ी बिजी चल रही हूँ, जल्दी कर मुकाम। चलिए ये बताइए अमेरिका कैसे तशरीफ लाई, और डेफिनेटली बकायदा कपड़ों की तो नहीं आई। मुझे कैसे गला कर भाई, कोई पाकिस्तानी शरीफ लड़की बगैर कपड़ों के सफर करती है, वो भी फैसलाबादी। ओए होए ओहो सैमली, मैं असल में वो डिजाइनर कपड़ों की बात कर रहा हूँ जो आप एग्जीबिशन के लिए लेकर आती हैं ना पाकिस्तान में। अच्छा हाँ, वो तो मैं लाई थी मैं। तो बिके सर तुझे अंग्रेजी आती तो कितना अच्छा था। एग्जीबिशन का मतलब क्या होता है? कपड़े दिखाना, डिस्प्ले करना।
तो कहा तो के मेरे बक्से में वापस रख ली, मैं तो किसी को अपना दुपट्टा ना दूं। सहमत लिशकारी लेकर आई थी पर मैंने दिए कोई नहीं। अच्छा हैरत है। हैरत तो सभी को होती है कि मैं पता कितनी प्रीटी और यंग कैसे। अच्छा चलिए ये बताइए कि माशाल्लाह इतना लंबा सफर करके आई हैं आप, तो अकेली तो नहीं आई होंगी, चौधरी साहब को तो डेफिनेटली साथ लाई होंगी। पागल है नुमान साहब तो अपने मान से 10 ए जब तू जाता 5 स्टार होटल में तो तू अपने साथ लंच बॉक्स लेके जाता है वो भी जो खाली है। तो फिर आने का क्या मकसद है जब आपने कपड़े भी नहीं बेचने? सैर सपाटा तो न्यू अपॉर्चुनिटीज। कौन सी चुनतीस? काली दर करना ना नहीं वे मैं चक्की नहीं काटती ना ना फिक्र करना तो कोई बात तो मेरे को कौन ही मार लेती हूँ। हाँ लेकिन हाँ मैं असल में अपने लिए ना इधर रिश्ता ढूंढने आई थी। ये आपकी तो शादी हुई हुई है। पेपर मैरिज का मतलब पता तुझे? अंग्रेजी नहीं ना आती बेचारे। पता है मुझे। पेपर मैरिज में मैंने सिर्फ लिखा देना है कि टच मी नॉट। सामने आपकी सामने रह जाती है पर अंग्रेजी आती थी कितना चंगा सी। अच्छा चलिए ये बताइए कि कुछ अर्सा पहले आप इलेक्शन में आपने हिस्सा लिया और फिर दोबारा सियासत में नजर नहीं आई, हारने से डरती हैं? मैं डरती किसी से नहीं हूँ, मैं जानबूझ के हारी थी ताकि वो बेवफा जीत जाए। कौन बेवफा? वही जिसने 12 शादी की। खान साहब का जिक्र कर रही हैं आप। हाय वे कभी कभी मैं सोचती हूँ कि उससे पूछूं वे ये तो तूने तीसरी शादी बुशरा से करी थी तो मैं मर गई थी। तो आप पूछ रहे थे? गई थी पीएम हाउस में जाके खावी होगी किसी ने करवा देगी। वैसे मैं एक बात बताऊं, चौधरी साहब की जिंदगी में आप दूसरी शादी कैसे कर सकती हैं? ये तो मुमकिन ही नहीं। देखो जी कोई बात नहीं भाईजान, हनी भी देखा की तरह मैं भी पाकिस्तान की खातिर कुर्बानी दे सकती हूँ पर वो बेवफा मेरे हाथ से फिस। वैसे मुझे लगता है कि खान साहब के हवाले से बड़ी अकीदत है आपकी। अकीदत से मिलता जुलता लफ्ज होता है मोहब्बत। पर वो जहाँ भी लौटेगा तो मेरे पास ही आएगा। जब मुझे वो देखता ना उसके तौर पहुंच जाते हैं। पिछली दफा याद है पिछले इलेक्शन में छज्जे से वो जा गया था। क्यों? क्योंकि खब्बे पासे पिपड़ी के नीचे मैं खड़ी थी जिस वक्त उसने मुझे देखा अब गिर गया। मैंने बड़ा दिल किया उसको गले लगा लूं जाके मगर क्या? मैं यूट्यूब से बड़ा डरती हूँ ना, मैं वायरल हो जाना। वैसे खान साहब कब शादीशुदा है? सुना है कि बड़ी खुश है अपनी बीवी के साथ। इमरान खान किसी एक का नहीं है, वो सब औरतों का हकूक का अज्तमाई मामला है। तो देखी थोड़ी अच्छा चलिए छोड़िए, ये बताइए कि आपकी नजर में उनकी कौन सी बीवी बहुत अच्छी है? वो अच्छी सी चर्ची महिमा है विक्की जी ना बड़ी तो जिस तरह वो नहीं होती होम्योपैथिक दवाई ना फायदा ना नुकसान। ये क्या बात है? समझा करो ना उसको उर्दू आती थी ना किसी को अंग्रेजी, कोई तो नेड़े फट गया ही। तो फिर जिसने बात करने की कोशिश भी की तो उसने बोंगी ही मारी। क्या मतलब? तब पता ही पाकिस्तानी में बड़ी गल्लां आंदियां दो ते आंदियां ने है व्हाट डू यू डू द हाउ डू यू डू एक गल करन वाली चली नहीं हो गई शर्मिंदी। दूसरी वाली के बारे में क्या? ये क्या है? आई एम श्रीदेवी की फिल्म नहीं थी नाम वो बड़ी अच्छी थी, बड़ा मजा आया था। अच्छा और तीसरी के बारे में क्या ख्याल है? मेरे देवे भाई का घर क्यों जानने का तुला बता चिड़ी पड़ा तो लाश। अच्छा मैंने सुना है कि पेरिस में गई आप एग्जीबिशन लेकर, वो तजुर्बा कैसा रहा? मैं तो फिरती रहती हूँ अपना सहमद लिशकारी का ब्रांड लेके इधर उधर नारोवाल पत्तों की रूटों पे मैं जा रही थी, किसी ने कहा कि 10 घंटा आगे जाता पेरिस आ जाता तो मैं चली गई पेरिस। पेरिस पत्तों की नारोवाल से आप क्या बातें कर रहे हैं? तैने ना पता तू कभी गया नहीं ना बेचारा। क्या मुझे नहीं पता। अरे पता है मेरे पेरिस में कपड़े बड़े हिट गए, मेरे सारे पजामे सारे बिक गए। पजामे? हाँ जी, एक तरफ से निकल दूसरी तरफ से पजामा, गर्मियां सर्दियां एक को बारी निकल जाती है। उधर के सदर ने सारे मेरे पजामे खरीद लिए। शांति तो गई होंगी ना? हाँ गई थी, बड़ी बदतमीज है दोनों में। मैं गई तो ना सलाम ना दो थी उसी दिन तक कमरे चढ़ गई, मां ने छोटे बड़े तमीज में सिखाई। खुदा का वास्ते वो जगह है वहां पे साइमा जी। बेचारा तन की पता तू उठावा दे ड्रामे करना तन खुश हो गया। अब कहां जा रही है? जा रही हूं, रीमा ने बुलाया है वाशिंगटन। फिल्म स्टार है? उसने क्यों बुलाया? सारे राज तुझे बता दूं। क्यों जाए?
पेपर मैनेज के लिए 15 को उसने लाइन में लगाए मेरे लगाने लगी है, पता नहीं अब किस किस तरह के मोटे बच्चे आदमी बैठे होंगे। तो मैं तो उसको कह दीजिए ना कोई मुझे पसंद आया तो फिर डॉक्टर तारीफ तो कर लेंगे। लेकिन डॉक्टर तारीफ तो पहले ही आ गया है। नहीं पूरा ही है। पासुन मैं सोच लूँ इससे अपना कान चेक करा। अरे खुदा का वास्ता है, वो दिन का डॉक्टर है। ले मैंने हंस के दिखाना, उसने मेरा कान चेक कर लेना है। ले मैं जानती हूँ। सलाम अलैकुम। सलमा चौधरी।